हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम महेश और मेरा यूट्यूब चैनल है महेश पुणेकर नाम से। और मैं अभी तक यूट्यूब पे हिस्टोरिकल प्लेसेस के सब वीडियोस में अपलोड करता था। और बेसिकली आई एम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी हूँ। तो आज तक के सारे वीडियोस मेरे जो थे वो मराठी में थे और हिस्टोरिकल प्लेसेस के वीडियो में डालता था। और रिसेंटली 6 महीने पहले मैंने हिमालयन बाइक लिया और इसके वीडियोस भी मैंने लास्ट वीडियोस में डाले थे, 2-3 वीडियोस में, और उसमें इंफॉर्मेशन भी दिया था मैंने। और वो टाइम पे मैंने बोला था कि मैं ये हिमालयन लेने का मेरा मेन जो रीज़न है वो जैसे सब बाइकर्स का होता है कि ज़िंदगी में एक बार तो लेह लद्दाख का रोड ट्रिप करना चाहिए। और उसकी वो ख्वाहिश होती है कि वो लेह लद्दाख के ट्रिप पे जाए। तो उसी हिसाब से वही रीज़न को लेकर मैंने भी हिमालयन बाइक जो नई थी BS6 मॉडल वो मैंने लिया। और अभी वो मेरे लेह लद्दाख टूर का जो टाइमिंग है वो नज़दीक आ रहा है, क्योंकि 15 मई 2022 में 15 मई टू 31 मई ऐसा मैं लेह लद्दाख का टूर मैं करने वाला हूँ। और उसी दौरान जो भी रोड ट्रिप पे मैं मोटो ब्लॉगिंग भी चालू कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने गिरवी बोल के जो गांव था महाराष्ट्र में, वहाँ का मैंने मोटो ब्लॉगिंग किया था। और बेसिकली जो मेरे आज तक के जो YouTube के चैनल के माध्यम से मैंने जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, तो वो कोई ना कोई साथ में होता था और वो कैमरा पकड़ता था और मैं पूरे हिस्ट्री की जानकारी आप तक मैं पहुंचाता था। लेकिन अभी ये मोटो ब्लॉगिंग के हिसाब से मुझे सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठा करनी पड़ रही है और वो मैं कर रहा हूँ। 6 महीने से मैंने ये मेरी तैयारी चालू की है। सबसे पहले तो मैंने हिमालयन बाइक लिया और अभी उसके बाद मैं धीरे धीरे इस 6 महीने में मैंने सारी चीज़ें मैंने जुटाई है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा, द प्रिपरेशन ऑफ लेह लद्दाख टूर। तो ये ट्रिप करने के लिए हर एक मोटर बाइकर की एक इच्छा होती है कि वो सोचता है कि इतना अच्छा बाइक लिया तो कम से कम लेह लद्दाख का टूर एक बार तो करना चाहिए। तो ये भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। और बाइक चलाने का शौक़ मेरा पहले से है। जब भी मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए मैं बाहर गांव कहीं बार भी जाता था तो मैं बाइक से ही जाता था, लेकिन मेरे पास तभी पैशन प्रो था और उसके ऊपर मैं ये सारे वीडियोस बनाने के लिए मैं जाता था। लेकिन अभी हिमालयन बाइक लिया है और मोटो ब्लॉगिंग भी चालू करना है। इस लाइन में, मोटो ब्लॉगिंग की लाइन में मैं नया हूँ। धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख जाऊँगा और आप सभी व्यूवर्स का अगर साथ बना तो और भी बहुत सारे वीडियोस और भी कई जगह मुझे जाना है, तो वो मैं करके ये सारे वीडियोस में चैनल पे अपलोड करूँगा। आप सभी सब्सक्राइबर्स से मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लेह लद्दाख के सारे ट्रिप और जो भी मेरे वीडियोस हैं उसको आप देखें, उसको लाइक करें और उसमें कमेंट शेयर करें। अगर मैं कहीं पर कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो भी आप मुझे बताइए ताकि मैं मेरी गलती सुधार सकूं। और आपका जो साथ है वो बनाए रखिए। और सब्सक्राइबर आप करने के लिए आपके दोस्तों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को या फिर आपके जो कोई करीबी है उनसे आप चैनल के बारे में ज़रूर बताइए और जितना हो सके मुझे आप सपोर्ट कीजिए। थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बेसिकली मैं मराठी आदमी हूँ और मेरी हिंदी भाषा जो है वो इतनी सही नहीं है और इतनी फ्लुएंट भी नहीं है। तो जैसे तैसे मैं आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि जो मैंने लेह लद्दाख के टूर के लिए जो मैंने प्लानिंग किया है तो वो प्लानिंग कैसा है ये पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये था कि लेह लद्दाख का टूर करने के लिए बहुत सारे बाइकर्स जो है वो ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत सिक्योरिटी होता है, सेफ्टी होता है, कोई ना कोई मदद करने के लिए होता है। लेकिन जो अभी जून
मंथ ऑफ जून में जो शेड्यूल निकल रहे हैं लेह लद्दाख के टूर के, तो वो शेड्यूल में मेरा टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, और इसलिए मैं 15 मई को मैंने टूर चालू करना पॉसिबल समझा मेरे लिए। क्योंकि ये जो टूर का टाइमिंग है, ये टूर के टाइमिंग में मंथ ऑफ मई से लेके जून तक ज़्यादा रश लेह लद्दाख में होता नहीं है, और जून के बाद धीरे धीरे रश बढ़ने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि लेह लद्दाख में बहुत सारे राइडर्स वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा होती है। तो आपको जगह एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, लेकिन जो भी आप आपके ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें कई बार दिक्कत आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ना आए तो बेहतर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात ये थी कि बाय प्रोफेशन मैं पंडित हूँ, तो वो हिसाब से आगे चल के मंथ ऑफ जून के बाद सारे सीज़न चालू होते हैं पूजा पाठ के ज़्यादा करके, और श्रावण मास भी होता है चालू, तो वो हिसाब से मुझे वो टाइम पे लेह लद्दाख जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने ये समझा कि मंथ ऑफ 15 को लेह लद्दाख की टूर में चालू करूँ। तो 15 मई को मेरा ट्रिप चालू होगा, लेकिन पूना से मैं निकलूँगा 13 को, क्योंकि बीच में महाराष्ट्र बॉर्डर पे मेरी सिस्टर रहती है, उसके घर पे थोड़ा सा फंक्शन है, तो उसके वो अटेंड मुझे करना पड़ेगा। और वहाँ से वापस रिटर्न पूना आने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वापस आने का और वापस लेह लद्दाख के लिए निकलने का, तो इससे अच्छा मैंने ये सोचा कि मैं वहीं से मेरा ट्रिप कंटिन्यू आगे करूं। तो इसके लिए एक मनीष करके बंदा है पुणे में, वो मेरे साथ आने वाला है। उसका मेरा बॉन्डिंग अच्छी तरह से हुआ है, और हमारे जो ट्रिप के हिसाब से जो भी हमारे विचार है वो मिलते जुलते हैं। तो मुझे उसके साथ ट्रिप करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और वो मुझे कनेक्ट होगा शिरपुर में, और शिरपुर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जर्नी हम लोग करेंगे, तो हमारा जर्नी का रूट कुछ इस तरह से है। हम लोग शिरपुर मतलब एमपी बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग धार होते हुए हम लोग चित्तौड़गढ़ जाएंगे, जयपुर जाएंगे, उसके बाद में चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ से हम लोग पठानकोट जाएंगे, जम्मू जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से फिर द्रास, कारगिल, लेह, और आते समय मनाली से हम लोग रिटर्न आएंगे अटल टनल से। दो रूट होते हैं लेह लद्दाख के टूर के लिए। एक तो पहला रूट जो है वो वाया श्रीनगर होता है, और दूसरा जो होता है वाया मनाली होता है। लेकिन मनाली से आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे परमिशन निकालनी पड़ती है, परमिट निकालना पड़ता है। हालांकि लेह में भी जाके परमिट निकालना पड़ता है, और श्रीनगर से जाएंगे तो कोई परमिट लगता नहीं है, डायरेक्ट लेह पहुँचो और लेह में जाके आप परमिट निकाल सकते हो। सेक्रेटेरिएट ऑफिस में जाके आप वहाँ पे परमिट निकालो। यहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे कैफ़े हैं, इंटरनेट कैफ़े, वहाँ से भी जाके आप उसमें अप्लाई करके आप ऑनलाइन भी आप परमिट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से टूर का मेरा रूट है, और ये रूट पे हम लोग लेह का जितना भी मतलब जो भी साइट सीन है वो करेंगे, नुब्रा वैली करेंगे, और इस तरह से हम घूमते घूमते मनाली होते हुए रिटर्न वापस पुणे आएंगे। तो ये तकरीबन 15 दिन की हमारी टूर रहेगी, ऐसा हम लोग सोच के चल रहे हैं। लेकिन इसमें हमने सेफ्टी फीचर्स के लिए और कुछ अगर प्रॉब्लम आया तो उसके लिए हमने 2 दिन हमने एक्स्ट्रा रखे हुए, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो 2 दिन भी हम लोग उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये लेह लद्दाख का टूर होने वाला है। तो उसके लिए जो मैंने प्रिपरेशन किया है ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें जो है अभी आनी बाकी है, और थोड़ी बहुत जो भी जितनी भी चीज़ें अभी मेरे पास है उसके लिए प्रिपरेशन मैंने किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप एक बार उसको देख लीजिए, और उसमें अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ कम ज़्यादा दिखाया है तो आप उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जो भी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं तो वो अभी तक मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो जितना भी मेरा प्रिपरेशन हुआ है लेह लद्दाख के टूर के लिए वो आपको मैं दिखाता हूँ, और बने रहिए, अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं कि लेह लद्दाख की जो मेरी टूर की जो तैयारी है और उसमें मुझे जो जो चीज़ें लगेंगी तो वो मैंने एक एक करके जुटाई है, तो फिर वो हिसाब से मैं आपको सब दिखाता हूँ। तो आप एक बार देख लीजिए। देखिए ये मेरा पूरा सेटअप है,
और लेह लद्दाख की टूर के लिए ये सारी चीज़ें मैंने जुटाई है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सेफ्टी से। सेफ्टी के लिए ये मेरा रॉयल एनफील्ड का हेलमेट है और बहुत अच्छा हेलमेट है ये। इसके ऊपर मैंने एक्शन कैमरा लगाने के लिए ये माउंट लगाया हुआ है, एमसिल से लगाया हुआ है। यहाँ पर कैमरा माउंट होगा ताकि मैं आराम से वीडियोस बनाता रहूँगा। दूसरी बात ये थी कि ये हेलमेट के अंदर कुशनिंग देखिए आप, एकदम फिट तरीके से बैठता है, पूरा सेफ्टी फीचर इसमें दिया हुआ है, अच्छा हेलमेट है। उसके बाद में ये हैंगलोज है, रॉयल एनफील्ड के ही है। एक्चुअली ये शॉर्ट में है और लॉन्ग जो है अभी वो राइनॉक्स के जो हैंगलोज है वो मैं लेने वाला हूँ। और थर्मल में जो रहते हैं ठंड के लिए तो वो भी मैं हैंगलोज इसमें लेने वाला हूँ। इसके बाद में ये मेरा राइडिंग जैकेट है, ये भी रॉयल एनफील्ड का ही है और इसके अंदर मतलब ये 2-in-1 है, इसके अंदर थर्मल भी है। एल्बो के लिए वगैरह गार्ड्स, ये सब सारी चीज़ें इसमें हैं। ये राइनॉक्स का बैग देख रहे हैं आप, टैंक बैग है ये, पेट्रोल टैंक के ऊपर जो हम लोग लगाते हैं ये टैंक बैग है राइनॉक्स का। ये भी फ़िलहाल ही लिया मैंने नया। इसके अंदर आप जो भी आपके ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ के रोज़ थोड़ी थोड़ी देर में लगती रहती है, जैसे कि आपका लाइसेंस है या आपका वॉलेट है या कैमरा है, ये सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो टैंक बैग में। और ये है रॉयल एनफील्ड का पैनियर, यहाँ पर आपको नाम दिखेगा रॉयल एनफील्ड का। ये पैनियर्स है, ये पैनियर्स में जो भी हमारा लगेज है इसमें बैठता है। और ये सेफ्टी है क्योंकि पूरा का पूरा ये एल्यूमिनियम का है। यहाँ पर इसको लॉक दिया हुआ है, ज़्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। ये रॉयल एनफील्ड का ही आता है, बाहर ये मिलता नहीं है। अगर मिलता भी रहेगा तो वो ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन ये जब भी रॉयल एनफील्ड का हिमालयन का गाड़ी मैंने जब भी लिया नया, तभी वही टाइम पे मैंने इसको ख़रीदा था। ये जैकेट है, राइडिंग जैकेट। राइडिंग का पूरा सूट मैंने लिया नहीं क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा मैंने कि वो धूप में गर्मी में ज़्यादा इरिटेट होता है। तो ये जो जैकेट है इसके नीचे मैं जीन्स ही पहनने वाला हूँ और वहाँ पर लेह लद्दाख में जाने के बाद थर्मल भी पहनूँगा। थर्मल के ऊपर ये जीन्स पहन के और ये राइडिंग का जैकेट मैं डालूँगा। उसके बाद में ये निगार्ड है पैरों के लिए, सेफ्टी है, पूरा घुटना बिटना एकदम सेफ रहता है इसमें। 3 जगह से यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, 3 बेल्ट है यहाँ पे पीछे बांधने के लिए, वेलक्रो लगा हुआ है इसके ऊपर। और ये राइडिंग में एकदम अच्छे है, इसकी ज़्यादा मुझे आदत हो गई क्योंकि अभी मैं जहाँ पर भी जाता हूँ हिमालयन लेके घूमने के लिए तो ये मैं यूज़ करता हूँ। बाद में मेरे पास जब पहले मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस के मैं वीडियो बनाता था तो वो टाइम पे ये वाला जो है, ये वाला एमिगो का एक्शन कैमरा था, लेकिन इसका ये ज़्यादा मतलब क्वालिटी वाला नहीं है। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले ये कैसन का एक्शन कैमरा लिया। ये 4K है और इसमें वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है और ये हेलमेट पे मैं माउंट करके मैं सारे वीडियो बनाता हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि गोप्रो का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है और इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, इसलिए फिर कैसन का मैंने लिया। ये मुझे 7,500-8 हज़ार रुपये में पड़ा। इसके साथ में मुझे ये माइक भी मिला है, एक्सटर्नल माइक, जो मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना मेरा मोटो ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने ये माइक भी लिया है। उसके बाद में ये चार्जिंग केबल्स है फ़ोन के लिए, क्योंकि कल मैं आपको गाड़ी पे भी सब एक्सेसरीज़ लगा के मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मोबाइल चार्जिंग और USB कॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए USB कॉर्ड लिखिएगा। ये इसमें सारे USB
और फिर मेमोरी कार्ड, कार्ड रीडर वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें रखी है। ये और एक हेलमेट में माउंट एक्स्ट्रा रखा है मैंने, ये अभी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये मुझे ज़रा अच्छा लगा। तो ये किसी भी पोजीशन में ये मैच होता है, क्योंकि इसको ये दोनों साइड से बेंड होता है, बीच में इसको दिया है फंक्शन, तो वो बेंड होता है, ये देखिए। और यहाँ पे हम लोग कैमरा माउंट कर सकते हैं। ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट आप हेलमेट के अंदर डालो और फिर ये माउंट होता है और इसके ऊपर आप लगा सकते हो। ये इस तरीके से ये आएगा और ये हेलमेट पे बैठेगा। तो ये भी कुछ दिनों पहले मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया। 550 रुपये का है ये खाली, और अच्छा लगा मुझे, तो ये भी मैंने लिया। उसके बाद में ये मेरा मेमोरी कार्ड जो है DSLR का, इसमें सारे कार्ड्स हैं, मेमोरी कार्ड। तो इसका ये पाउच है, ये सेफ्टी के हिसाब से अच्छा है, मेमोरी कार्ड ख़राब नहीं होते। मैं इसको कम से कम आज 7-8 साल से यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो मेरा कैमरा है कैनन 80D है ये मेरा, और ये सबसे बेहतरीन अच्छा कैमरा है, और इसको भी मैं आज 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये इसकी लेंस है, लेंस मैंने 2 लेंस मेरे पास है, इसमें से अभी जो ये लेके जा रहा हूँ टैमरॉन का, ये 18-400 की लेंस है। क्योंकि ये इसलिए लेके जा रहा हूँ कि अगर मुझे जाते समय ऑन द वे कहीं पर भी बर्ड्स कुछ दिखते हैं तो मुझे भी उसका बर्ड्स फोटोग्राफी का मुझे शौक है, तो इसके लिए मैं ये बड़ा वाला लेके जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18-400, तो ये लेंस लेके मैं जा रहा हूँ। इससे छोटा लेंस लेके जाता तो मैं लैंडस्केप के लिए खाली यूज़ कर सकता था, उसमें बर्ड्स के फोटोग्राफ्स नहीं आ सकते थे। लेकिन ये 18-400 होने के कारण मैं इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, लैंडस्केप के लिए भी कर सकता हूँ और वाइल्ड लाइफ के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, और ज़्यादा क्लोज लेना है शॉट तो मैं भी मैं कर सकता हूँ, और इसके ऊपर मैं वीडियो शूटिंग भी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। ये जो है हेलमेट के अंदर पहनने के लिए मुझे ये हेलमेट की ये कैप है। इसके बाद में ये पूरा मास्क है जो पूरा अपना चेहरा कवर करता है, पूरा मुंह, तो ये पहनने से कम दिक्कत आती है, तो वो भी मैंने लिया हुआ है। बाद में ये केबल्स हैं जो सामान बांधने के लिए आती है, तो ये भी मैंने 2 लेकर रखी है। सबसे मेन बात ये है कि ट्यूब्स, हिमालयन के आगे का टायर जो है वो 21 साइज़ का है, तो उसके जो ट्यूब्स है वो बहुत रेयर मिलते हैं, तो उसके लिए मैंने लेह लद्दाख के टूर के लिए मैंने ये ट्यूब्स भी लेके रखे हैं। ये आगे वाली है और ये पीछे के टायर की है। ये दोनों ट्यूब्स मैंने लेके रखे ताकि मुझे लद्दाख के टूर के लिए ये मैं यूज़ कर सकूं, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे वहाँ पे दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने लेके रखा है। ये जो केबल्स है, ये जो स्ट्रिप्स है, ये राइनॉक्स का जो टैंक बैग है वो बांधने के लिए उन्होंने दिया हुआ है, वो टंकी के ऊपर बांध भी सकते हैं हम लोग। हालांकि उसको मैग्नेट भी है, मैग्नेट से वो बन सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने दे के रखा है। ये मेरा रॉयल एनफील्ड का पैनियर है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में ये पैनियर हम लोग लगा सकते हैं। वैसी अरेंजमेंट हिमालयन के बाइक में मैंने करके लिया है, लेते समय मैंने उसको वो साइड के जो फ्रेम्स है वो मैंने लगा के रखे। तो इस तरीके से मेरा ये प्रिपरेशन है लेह लद्दाख के टूर के लिए। हालांकि ये जो मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत कम है, अभी तो और सारी चीज़ें बढ़ने वाली है, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट्यूम है, मतलब हमें जो कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा कपड़े लेके नहीं जा सकते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 जीन्स पैंट मैं लूँगा, साथ में शूज़ लूँगा, थर्मल लूँगा, कुछ टैबलेट्स वगैरह ले लूँगा, और ये कैमरा का चार्जर है, बैटरी है, और गोप्रो का जो है मेरा केसन का, उसका एक्स्ट्रा बैटरी मैं साथ में ले लूँगा, क्योंकि वो सब चीज़ें चाहिए। क्योंकि एक भी चीज़ अगर मेरा मिस हो गया तो मुझे वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, या फिर मुझे वहाँ पे वो सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी दोबारा से। तो इससे अच्छा जितना ज़्यादा मेरा प्रिपरेशन होता है तो उतना ज़्यादा मैं प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, और इसी हिसाब से मैंने ये सारा सामान जुटाया किसी भी ट्रिप को करने के लिए। और कहीं पर भी आप अगर मोटो ब्लॉगिंग करते हो, वीडियो शूट करते हो, और उसको आपको यूट्यूब पे चैनल पे आपको उसको अपलोड करना होता है,
तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको सारा सामान जुड़ाना पड़ता है, और वो एक दिन में 2 दिन में ये होता नहीं है। इसको जुड़ाने के लिए कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। और धीरे धीरे अलग अलग क्वालिटी की चीज़ें हम लोग देखते हैं, और वो देख के हम लोग सामान सारा जुटाते हैं। तो इस तरीके से मैंने किया है। और थोड़ा सा सामान मेरा बाकी है आना, तो वो आएगा। पीछे का टॉप बॉक्स लिया है मैंने, बहुत अच्छा टॉप बॉक्स मुझे मिला है, फाइबर का है और बहुत बढ़िया है वो। तो उसमें मैं मेरे कपड़े या फिर जो कीमती सामान है मेरा, जैसे कि कैमरा है, गोप्रो है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें रख सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने टॉप बॉक्स भी लिया है। और ये टूर के दौरान ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, इसलिए इसको जुटाते जुटाते बहुत टाइम निकल जाता है। अभी ये हिमालयन का जो बाइक मैंने लिया है, ये बाइक लेके मुझे 6 महीना हो गया है, और 6 महीने में ये सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके मैंने जुटाई है। ये एक साथ सारी चीज़ें मैंने लिया नहीं है, जैसे जैसे मेरा बजट होता था वैसे वैसे ये सारी चीज़ें मैंने लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मोटो ब्लॉगिंग में मैं नया हूँ, तो अभी तक मैं ठीक से इसमें ये जान नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए या कौन सी चीज़ें कम होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जितने भी सारे वीडियोस देखता हूँ, तो वीडियोस के थ्रू मुझे मालूम होता है कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये हिसाब से जितना हो सकता है मैंने उतना पूरा सामान मैंने जुटाया है। अभी ये ट्यूब वगैरह जो लिया है, तो इसके लिए मैंने और एक भी काम किया है कि मेरे ट्यूब के अंदर पंचर लेस करके एक लिक्विड आता है, तो वो लिक्विड भी मैंने डाल के रखा है दोनों टायर में। और ये वो लिक्विड डाल के मुझे 5 महीना हो गया है। 5 महीने में एक बार भी गाड़ी पंचर नहीं हुआ है। तो बहुत बढ़िया लिक्विड है वो, 2 लीटर डाल दिया था मैंने। तो इस तरीके से ये मेरा लेह लद्दाख का पूरा प्रिपरेशन है, और इस सारी चीज़ों से साथ में मेरा लेह लद्दाख का टूर करूँगा। और यही सारे गैजेट्स जो यूज़ करके मैं आपके तक पूरा ये सारा वीडियोस लेह लद्दाख के टूर का आपके पास पहुंचाने वाला हूँ। अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स निकालूंगा, लैंडस्केप वगैरह निकालूंगा, वो भी मैं शेयर करूँगा। बाद में मैं मेरा यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं आपको मेरा जो इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है वो भी मैं आपको भेजूँगा, तो उसको भी आप फॉलो करना। तो उसके ऊपर सारी इमेजेस मैं भेजूँगा। यूट्यूब पे ज़्यादा इमेजेस नहीं भेज पाऊँगा, लेकिन मैं इंस्टाग्राम का मेरा जो आईडी है महेश पुणेकर का, उसके ऊपर मैं सारे फ़ोटोज़ डालते रहूँगा। तो ये हुआ हमारा सारा प्रिपरेशन। बाकी चीज़ें अभी आएंगी तो उसमें जुड़ती जाएंगी, और फिर हम लोग मिलते हैं टूर पे, और सारी चीज़ें मैं आपको वो टूर पे आपको बताते रहूँगा। थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जो मैं ये लेह लद्दाख के टूर पे लेके जाने वाला हूँ। तो जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सी सारी चीज़ें जो है अभी चीज़ें मुझे वो लानी है, छोटी छोटी है लेकिन टूर में वो काम आएंगी। तो उसको भी मैं परचेस करने वाला हूँ, और वो भी साथ में मैं लेके जाऊँगा। वो भी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और ये सब देखने के बाद आप भी मुझे सजेस्ट कीजिए कि अगर मैं कुछ भूलता हूँ तो आप मुझे वो ज़रूर बताइए, ताकि मुझे टूर में कोई दिक्कत ना आए। तो ये मेरे लेह लद्दाख के टूर का प्रिपरेशन था। और ये मोटरसाइकिल पे लेह लद्दाख जाना और ये मोटो ब्लॉगिंग करना ये मेरा नया है, और मैं इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने लिया नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा बहुत अच्छी है कि मुझे ये करना है, और लेह लद्दाख का टूर मुझे करने के लिए मैंने 6 महीने मैंने मेहनत की है, और एक एक करके मैंने ये सारी चीज़ें मैंने जमा की हैं। और ये लेह लद्दाख का जो ये टूर है, ये इतना बड़ा मोटरसाइकिल पे राइड मैंने आज तक कभी किया नहीं है। हाँ, लेकिन पूरा महाराष्ट्र में मैं घुमा हूँ बाइक पे, पैशन प्रो पे, और हिमालयन पे भी मैं थोड़ा बहुत राइड कर चुका हूँ। अभी तक मेरा हिमालयन जो है वो 4600 किलोमीटर मेरा रनिंग हुआ है मेरे हिमालयन का। तो हिमालयन पे मैं बहुत सारी जगह पे मैं घूमा हूँ, तो मुझे राइडिंग का एक्सपीरियंस है। लेकिन लेह लद्दाख के लिए मैं पूरी तरह से नया हूँ। तो धीरे धीरे मैं ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ,
और वीडियो ब्लॉग मुझे बनाना अच्छा लगता है। और ये मोटो ब्लॉगिंग जो है, इसके माध्यम से मैं आपको नई नई जगह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा। नॉट ओनली फॉर लेह लद्दाख, बाकी चीज़ें भी हैं, बाकी राइड्स भी हैं। केरल है, कोस्टल कर्नाटक है, महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी तक मेरा एक्सप्लोरिंग हुआ नहीं है, तो वो भी सारे वीडियोस मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक के मेरे सारे जितने भी वीडियो थे, वो सारे वीडियो मेरे मराठी लैंग्वेज में थे। तो उसकी वजह से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स थे जो अलग प्रांत से थे, मतलब अलग स्टेट से थे, तो जिनको उन्होंने मुझे कमेंट में लिखा था, पर्सनली मुझे मेल पे भेजा था कि आप हिंदी में आप व्लॉगिंग चालू करो करके। मराठी लैंग्वेज हमें समझती नहीं है, थोड़ा बहुत समझता है लेकिन पूरी तरीके से हम समझ नहीं पाते हैं, तो आप हमें हिंदी में आपके वीडियोस डाला करो। तो इसलिए मैंने अभी ये मोटो ब्लॉगिंग के ज़रिए मैंने अभी ये हिंदी लैंग्वेज में वीडियो करना मैंने अभी चालू किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे वीडियो आप देखना और इसको लाइक करना, और जिस तरीके से बाकी सब जो भी राइडर्स है इनके वीडियोस आप देखते हो, उसी तरह से आप मेरे भी वीडियोस देखिए और मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे YouTube के चैनल को ज़्यादा प्यार पहुंचाएं, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरे भी वीडियोस बहुत सारे लोग देखें और वो देखने के बाद मुझे भी ऐसा ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं और बेहतरीन तरीके से मैं सारे वीडियो और बना सकूं। ऐसे मैं आप सब लोगों को विनती करता हूं। और इस तरीके से आज का मेरा ये जो प्रिपरेशन का जो वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, ख़त्म करता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रिप में, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा, तो ये लेह लद्दाख का जो टूर है, तो वो टूर करने के लिए उसका जो प्रिपरेशन जो किया है, तो ये सारी चीज़ें जो बाइक पे माउंट करूँगा मैं, जहाँ जैसे कि पैनियर्स है, टैंक बैग है, टॉप बॉक्स है, ये सारा लोड करूँगा। फुल्ली लोडेड मैं बाइक करने वाला हूँ लेह लद्दाख जाने से पहले, और वो एक 400-500 किलोमीटर का मैं रन करने वाला हूँ, ताकि ये मुझे पता चले कि मैं ये सब अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मतलब मुझे कौन सी दिक्कतें आती हैं ये सब सामान लोड करने के बाद, तो वो सब मैं देखने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं घाट सेक्शन में और हाईवे पे ऐसा मैं राइड करने वाला हूँ ट्रिप को जाने के पहले, ताकि मुझे भी पता चले कि इतना सारा लोड हो रहा है, तो वो लोड मुझे मैं सह पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, तो वो हिसाब से मुझे मदद मिलेगी आगे लेह लद्दाख के टूर के लिए। तो वो मैं राइड भी करने वाला हूँ, और वो राइड भी जो मैं करूँगा, तो वो टाइम पे मैं सारा सामान उसके ऊपर लोड करूँगा। लोड करते समय लोड पूरा करने के बाद मैं आपको मेरे बाइक के वहाँ पे और एक वीडियो लेके मैं आपको बताऊँगा कि मैंने बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है और बाइक में मैंने क्या क्या लगाया है, ताकि वो मुझे यूज़ करने के लिए आसानी हो और मेरे लेह लद्दाख के टूर में वो मेरे काम आए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको तभी बाइक पे जब ये सब सामान लगाऊंगा मैं, तभी आपको वो भी वीडियो दिखाऊंगा। और जो मेरा वो 1 डे टूर होगा 400-500 किलोमीटर का, तो ये फुल्ली लोडेड करके मैं ये टूर करूंगा, क्योंकि मुझे उसमें पता चलेगा कि गाड़ी का वेट कितना बढ़ रहा है, और मेरे लगेज के सामान के हिसाब से गाड़ी का वेट बढ़ने के कारण मुझे उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं वो टाइम पे वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप बने रहिए, और महेश पुणेकर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, मेरे वीडियोस आप देखिए। इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको भी फॉलो करो, ताकि आपको सारी जो इमेजेस है वो इमेजेस आपको मिलती रहे। और ऐसे ही महेश पुणेकर के साथ प्यार बनाए रखिए, मेरा साथ बनाए रखिए, ताकि आपको सारे वीडियो मैं आपके तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। एक बार वापस से सबको थैंक यू बोलता हूं। नमस्कार।